एक प्यारा सा संडे हो जिसमें आपकी दो फेवरेट टीमें आईपीएल मैचेस खेलें, दोनों ही मैचेस लास्ट ओवर थ्रिलर तक जाएं और दोनों ही मैचेस में आपकी फेवरेट टीम जीत जाए। इससे ज़्यादा एक मर्द समाज को क्या ही चाहिए भाई। संडे हो तो ऐसा हो भाई साहब। मेरे लिए तो दिस संडे वाज सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लॉइडिशियस, यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल, अमेजिंग था। आई मीन ट्रस्ट मी, दिस वाज द बेस्ट थ्रिलर ऑफ दिस आईपीएल 2026। और भाई मतलब आप एक्सपेक्ट करते थे ना कि एमआई और आरसीबी जब दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे तो ऐसा ही कुछ मैच होगा टू कीप आईपीएल अलाइव, क्योंकि यही आईपीएल 2026 को अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे एंड वी वर ऑल सेइंग कि यार दिस इज द मोस्ट बोरिंग आईपीएल दैट वी हैव एवर सीन। कोई मजा, कोई फन, कोई मस्ती है ही नहीं, एक तरफा मैचेस हो रहे हैं और सीएसके और आरसीबी एक सुपर संडे को वोकअप होती हैं और चूज करती हैं अल्टीमेट थ्रिलर का वायलेंस। दोनों बैक टू बैक ऐसे थ्रिलर डिलीवर करती हैं कि भाई आईपीएल फैंस के ना अंदर तक एकदम डोपामीन आ गया। एटलीस्ट मेरे तो आ गया है भाई। इट वॉज अमेजिंग सुपर संडे, मजा आ गया। सीएसके 1 आरसीबी 1 एमआई लॉस्ट। एमआई फैंस, आज मेरे दुख, मेरी निराशा की कोई सीमा नहीं भाई। आई डू नॉट इवन नो व्हाट आई हैव डन टू विटनेस पीक उर्विल पटेल एंड जेमी ओवर्टन इन सीएसके एंड पीकेस्ट भुवनेश्वर लॉर्ड कुमार एंड कृणाल लॉर्ड पांड्या इन आरसीबी। मतलब यार ये भुवी और कृणाल पांड्या ने जो आरसीबी के लिए लास्ट मैच में किया है ना, दैट इज जस्ट क्रेजी। अनदर डे, अनदर मास्टर क्लास बाई बोथ दीज लेजेंड्स इन आवर आरसीबी लाइनअप। और मैं तो भुवी के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ ना कि ये बंदा इस लेवल का गोट है कि बॉलिंग से तो लगातार हमारे लिए परफॉर्म कर रहा था, पर्पल कैप भी लेकर बैठा हुआ था, फिर भी भाई साहब को आरसीबी की जर्सी में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। तो भाई ने बोला कि बेटा कैसे नहीं दोगे मैन ऑफ द मैच, बॉलिंग से नहीं दोगे तो बैटिंग से तो दोगे। भाई बॉलिंग से जाके बंदे ने 4 विकेट लिए, बैटिंग से जाके वो पहली गेंद पर ओवर कवर्स वो जो छक्का मारा था ना भाई, आई मीन जो काम बड़े से बड़े बैटर्स नहीं कर पाए वो भुवनेश्वर कुमार अंडर प्रेशर आके करके गए हैं। चरण कहाँ हैं आपके चरण। और भाई मुझे तो एमआई फैंस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बेचारे कब से आरसीबी से बदला लेना चाहते हैं, पिछले सीजन वाले उस हार का वो जो फोटो वायरल हुई थी, बेचारे बदला तो ले नहीं पाए, एक और नया फोटो वायरल करा के चले गए। आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल, फैंस टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कोहली जंपिंग ऑन टॉप ऑफ प्लेयर्स। विराट भाई भी कह रहे थे कि कृणाल भाई आया होगा तुझे क्रैम्प, खेली होगी तूने मैच विनिंग पारी, पर पहले तू मुझे गोदी में उठा, क्रैम्प वैम्प तो आता रहेगा। हम बहुत बात करते हैं कि 2026 इज द न्यू 2016, बट भाई अगर इस 10 ईयर चैलेंज को किसी बंदे ने सच में मुकम्मल किया है तो दैट पर्सन इज डेफिनेटली भुवनेश्वर कुमार। एंड अब मैं जो आपको बता रहा हूं आरसीबी फैंस, इसे ध्यान से सुनना, इसे सुनकर ना मन खुश हो जाएगा। पता है आपको लास्ट टाइम भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में छक्का कब मारा था? 2016 में। और 2016 में आखिर हुआ क्या था? इन 2016 भुवनेश्वर कुमार हिट अ 6, वन द पर्पल कैप, क्लेम्ड अ 4 विकेट हॉल, हैड आल्सो वन मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स एंड वन द आईपीएल। 10 years later, he has hit a 6, is leading the purple cap, has claimed 4 wicket haul, has won man of the match award and मन में लड्डू फूटा ना आरसीबी फैंस। बस एक टाइटल बचता है भुवनेश्वर कुमार की 2016 से 2026 की स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। ब्रो हैज टेकन द 10 years चैलेंज सो सीरियसली एंड ही इज सो लॉक्ड इन कि बस अब एक चीज और चाहिए, वो ट्रॉफी चाहिए जो 2016 में मिली थी। एंड इफ ही इज गोइंग टू अचीव दैट, दैट मीन्स दैट आरसीबी इज गोइंग टू विन कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज। भाई क्रेजी है। और जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार अनस्टॉपेबल चल रहे हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। भुवी इन आईपीएल, नो एग्रेशन, नो ड्रामा, नो शाउटिंग, जस्ट प्योर क्लास एंड रिकॉर्ड। मोस्ट 3 विकेट्स ऑल, मोस्ट डॉट बॉल्स, मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले, हाईएस्ट विकेट टेकर एज पेसर, ओनली बॉलर टू विन 2 consecutive पर्पल कैप, कैन विन मैच विद बॉल, कैन विन मैच विद बैट, जस्टिफाइंग हिज वर्थ एवरी टाइम, स्विंग सिंस डे 1 एंड साइलेंटली डूइंग इट फॉर ईयर्स। भुवनेश्वर कुमार हैज बीन साइलेंटली डूइंग द सेम थिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ आईपीएल। भाई ये बंदा 2016 में भी रेलिवेंट था, 2026 में भी रेलिवेंट है, इवन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम T20 इंटरनेशनल फॉर सो लॉन्ग। जिस तरीके से इस बंदे ने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, और भाई ये चाहे फिर विकेट लें चाहे फिर इनको रन्स पड़े, एक ही तरीके का रिएक्शन रहता है। और वो दिखाता है ना कि जब आप अंदर से एकदम ही शांत होते हो ना, काम होते हो, तो फिर वो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पीक करती हुई निकल कर आती है। एंड भुवनेश्वर कुमार की वही है। बताया उन्होंने कि भाई जो मोटिवेशन होती है ना, ये बड़ी ओवररेटेड है। मैं डिसिप्लिन पर बिलीव करता हूं और उसी डिसिप्लिन के सहारे ही लगातार कंसिस्टेंटली चल रहा हूं। वरना 36 साल की एज में आखिर ऐसा पीक किसका आता है भाई? यहां पर लोगों के डाउनफॉल शुरू हो जाते हैं, वो भी एज अ बॉलर, तो फिर आपके रिटायरमेंट की बातें होने लगती हैं। ब्रो इज लिटरली शोइंग हिज पीकेस्ट फॉर्म टू विन सिंगल हैंडेडली गेम्स फॉर आरसीबी। वरना तुम्हें लगता है कि ये मुकाबला आरसीबी जीत पाती? भाई इस मैच में ना तो सब कुछ आरसीबी के अगेंस्ट ही था। जिस मैच में दीपक चहर, जिसका काम ही पावर प्ले में 15 रन खाने का था इस पूरे सीजन, अगर वो आकर 2 प्राइम विकेटें आपकी चटका लेते हैं, जिस मैच में रोमारियो शेफर्ड के बॉलिंग फिगर्स जॉर्ज हेजलगॉड से ज्यादा बेटर होते हैं, जिस मैच में विराट कोहली बैक टू बैक 2 बार डक पर आउट हो जाते हैं, जिस मैच में रोमारियो शेफर्ड आरसीबी के लिए एक बार
फिर से फिनिशिंग ड्यूटीज निभाने आते हैं, वैसे ही समझ जाओ कि उस मैच में आरसीबी वाज सो कुक्ड। वो तो भला हो ओजी भुवी, लॉर्ड कुणाल और लास्ट ओवर में राज बावा की क्वालिटी गेंदबाजी का, जिसने आरसीबी को बचा लिया। कुणाल पांड्या टुडे, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। हम दोनों भाई, दोनों ने एमआई की लंका लगाई, बोथ आर सेम। पीक मैक्सवेल अनलॉक्ड इन लॉर्ड कुणाल पांड्या। भाई सच बता रहा हूँ, जब लॉर्ड कुणाल पांड्या हिटिंग भी कर रहे थे ना, तो लग ही रहा था कि यार कि ऐसा तो हमने ग्लेन मैक्सवेल को ही देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ। वो बंदा जिस तरीके से ब्रूटल हिटिंग कर रहा था क्रैम्प्स के साथ लेटे हुए, वैसा ही सेम काम इस मैच में कुणाल पांड्या ने किया है। भाई दिस वाज जस्ट अ पीक मैच ऑफ आईपीएल। ये इसीलिए मैं कहता हूँ यार, ये जो 160s के मैचेस होते हैं ना भाई, दीज आर द बेस्ट गेम्स। ये 200+, 240, 260 कितना भी आपको एक्साइटिंग लगे, ये 160 के ऑरा को कभी मैच नहीं कर पाएगा। और इन दोनों ही मैचेस ने सुपर संडे को इस बात को पूरी तरीके से प्रूव किया। आफ्टरनून गेम में टॉस जीता चेन्नई ने और पहले जॉश इंग्लिश से मार खाने का फैसला किया। और जॉश इंग्लिश क्योंकि अभी शादीशुदा नई नवेली करके आए भी थे, तो उनको मारने का ठीक ठाक एक्सपीरियंस था भी, तो उन्होंने भी निसंकोच भैया सीएसके के सारे गेंदबाजों को पावर प्ले में जम के रेला है। शादी इसके साथ हुई है, पेल के सीएसके वालों को चला गया। लेकिन उसके बाद आते हैं जेमी ओवर्टन और होती है सीएसके की वापसी। सीएसके का तंबू जेमी ओवर्टन के बंबू पे खड़ा है। भाई वंस अगेन जेमी ओवर्टन प्रूव दैट ही इज द बेस्ट ओजी प्लेयर ऑफ दिस सीएसके यूनिट। भाई ये बंदा ना अपनी पूरी जान लगाता है इस टीम के लिए। और वो लखनऊ जो एक समय इतनी सुपर स्ट्रांग लग रही थी, दे वर फेवरेट्स टू विन दिस गेम। ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम पहुंच जाएगी 303, 304 के पार, वो सिर्फ बना पाते हैं 203। सीएसके के हर एक फैन को अब ये बात पता थी कि भैया वो लास्ट टाइम हमने जब 185+ चेस किया था ना, वो 2019 में चेस किया था। तब से 7 साल बीत चुके थे, 14 मैचेस हो चुके थे। और भाई जब सीएसके ने अपने पीक टाइम्स पे, जब सीएसके ने 2021-23 में ट्रॉफीज उठाई, तब जाकर भी वो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। तो हम सबको यही लग रहा था कि 200 के पार है, यानी कि देयर इज नो वे सीएसके इज विनिंग दिस गेम। बट उर्विल पटेल हैड अदर प्लान्स। संजू सैमसन ने आके तूफानी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन जब उनकी विकेट गिर गई तो शायद हर एक सीएसके फैन ने ये मान लिया था कि ये मैच अब चेन्नई नहीं जीत रही है। बट ऑल इट टुक 8 बॉल फॉर उर्विल पटेल टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग एंड मेक दिस गेम वन साइडेड। ये सामने वाली टीमों को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड व्हाट उर्विल पटेल हैज डन इन दिस गेम, दैट वाज जस्ट क्रेजी। भाई ऐसे ही देख लो दैट ही हैज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर द फास्टेस्ट एवर 50 इन आईपीएल हिस्ट्री। 12 गेंदों में वो बना सकते थे। भाई उस बंदे ने वो जो टैप करके सिंगल लिया ना, मतलब ये मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझा कि भाई आप कुछ भी कर जाओ क्रेजी से क्रेजीएस्ट, ये लगता है कि उससे भी बेहतर हो सकता था। 13 बॉल 50 ऑलरेडी भाई जॉइंट फास्टेस्ट 50 है इन आईपीएल हिस्ट्री। लेकिन फिर भी लग रहा था कि यार वो यूवी पाजी का भी रिकॉर्ड बराबर हो सकता था, आ सकती थी 12 गेंदों पर 50। क्यों कोशिश नहीं की उर्विल पटेल ने? आई मीन वी लिटरली हैव नो एक्सप्लेनेशन रीजन व्हाई उर्विल पटेल फेल शॉर्ट। हम भी देखें जरा कैसे यूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। हाँ, नो वी हैव एक्सप्लेनेशन। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन कि भाई क्यों उर्विल भाई इस मैच में 12 गेंदों में 50 नहीं बना पाए, वरना तो बनने ही थे भाई। मीट उर्विल पटेल कम्स फ्रॉम गुजरात, अ विकेट कीपर बैटर, गॉट सोल्ड टू जीटी फॉर 20 लाख in 2023, didn't get to play a single match, went unsold in 2024 auction, smashed 113 of 28 in the Syed Mushtaq Ali Trophy, fastest T20 100 by an Indian. After that innings, got picked by CSK for 30 lakh in 2025, scored 31 of 11 on his IPL debut, played only 4 matches in 2025, again smashed a 31 ball century in his mat, got his chance in IPL 2026, scored 65 of just 23 in today's match. Bro is ultra T20 aggressive batter. वैसे तो ये काफ़ी कुछ क्लियर करता है, पर यहाँ पर 2 बहुत मेजर पॉइंट्स मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या ये फैक्ट पता है कि जब 2025 में ही वॉज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सीएसके, तो एक्चुअली में उसके पहले आरसीबी ने भी उर्विल पटेल को अप्रोच किया था, बट उन्होंने गारंटी नहीं दी थी कि हम तुम्हें पिक करेंगे। फिर सीएसके की 1 घंटे बाद उन्हें कॉल आती है और उस सीएसके वाले कहते हैं कहीं नहीं जाना है भाई, आजा हमारे पास, हम गारंटी दे रहे हैं। एंड देन उर्विल पटेल हैड अ चॉइस टू मेक और वो सीएसके को पिक करते हैं। एंड बाकी आपको पता है, रेस्ट इज जस्ट हिस्ट्री। वैसे उर्विल भाई के उस सेलिब्रेशन में वो नोट भी तो था जिसका जिक्र करना बनता है भाई। उसमें उन्होंने लिखा था ना अपने डैड के लिए कि भाई दिस वन इज फॉर यू पापा। और उन्होंने उसमें उसके बाद कुछ आई थिंक गुजराती में भी लिखा था जिसमें वो अपने देवी देवताओं को धन्यवाद दे रहे थे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बट भाई कितना क्रेजी था ना यार, कितना इमोशनल मोमेंट था ये उर्विल के लिए कि मदर्स डे पर अपने पिताजी को ऐसी 50 लगा के ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ये भी अपने आप में एक क्रेजी स्टोरी थी जो उर्विल पटेल ने क्रिएट की। एंड वो सेलिब्रेशन मेड दैट 50 इवन मोर स्पेशल, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की ताकत क्या होती है हमने देखा। बंदा पर्ची लेकर आया था, जेब में रखा था, पता था कि ऐसी बारी आ रही है, आज नहीं तो कल आ रही है, और जिस दिन आएगी उस दिन ये पर्ची निकलेगी। सो इसीलिए कहते हैं भाई मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट में बहुत ताकत होती है। तुम भी किया करो मेरे लिए कि मेरे 1 मिलियन हो जाए।
ठीक है करो। उर्विल पटेल ने लिटरली भाई ये मैच पूरी तरीके से हाथ में परोस दिया था सीएसके के, लेकिन उसके बाद इनके मिडिल ऑर्डर ने जो फकअप किया है ना भाई, रिक्वायर्ड रन रेट कितना भी हो मैं तो 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेलूंगा भाई। एट द एंड ऑफ द डे सीएसके भले ये मुकाबला जीत गया हो, थैंक्स टू द ब्लंडर जो पंत भाई ने किया लास्ट ओवर माकरम को देकर, वो भी मतलब एक स्पिनर को शिवम दुबे के अगेंस्ट आपने फीड कर दिया, तो इससे बेटर तो सीएसके के लिए कुछ हो नहीं सकता था। पर भाई मिडिल ऑर्डर ने जिस तरीके से इस अच्छे खासे चीज को फकअप किया था ना, लिटरली भाई सीएसके के मिडिल ऑर्डर को बेल्ट ट्रीटमेंट पड़ना चाहिए। आई मीन व्हाट वाज द हेल कार्तिक शर्मा एंड डिवॉल्ट ब्रेविस वाज इवन डूइंग। चलो कार्तिक शर्मा से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, पर डिवॉल्ट ब्रेविस यार आप इंटरनेशनल स्टार हो, व्हाट द हेल वर यू डूइंग। और ये बंदा जैसे ही क्रीज पर आया था ना, मैं यही बोल रहा था कि भाई ये नो लुक छक्के भी मारते हैं और फिर नो लुक विकेट भी देते हैं। एंड आज वो दिन फिर से था जब भाई ने अपनी नो लुक विकेट दे दी, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई ने उठाई नहीं। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कमिंग फ्रॉम अ सीनियर प्लेयर। मैं कहूंगा, मैंने वो यंगस्टर नहीं कहूंगा यार, ये इंटरनेशनल के बड़े प्लेयर माने जाते हैं भाई। सीएसके हैड अ वेरी गुड चांस टू बूस्ट देयर नेट रन रेट इन दिस गेम। मतलब आप हिस्टोरिक चेस तो करते ही और साथ ही साथ नेट रन रेट भी अच्छा कर सकते थे, बट भाई उसके बाद जो हुआ है वो हम सब लोगों ने देखा। चलो भैया ये अंत में जीत गए, वही बहुत बड़ी बात थी, वरना तो लग रहा था कि भाई ये भी बॉटल अप होने ही वाला है। गॉट अ सीएम आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स एंड चेस्ड 180 प्लस आफ्टर 7 ईयर्स। क्रेजी डे फॉर तमिलनाडु। वैसे अब इतनी बातें हो ही गई हैं तो एक थोड़ा सा सोशल मीडिया बीफ की भी कहानी सुनी लो। और मुझे तो लगता है कि ये आईपीएल 2026 अगर याद रखा जाएगा ना, तो ये आईपीएल टीमों के बीच मैच में ऑन फील्ड राइवलरी से ज्यादा ऑफ फील्ड सोशल मीडिया की राइवलरी से ही याद रखा जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जब जॉश इंग्लिश रन मार रहे थे चेन्नई को, तो लिखा था उन्होंने पोस्ट करके, क्यों चपौक हिला डाला ना। उसके बाद उर्विल पटेल ने जब रन मारे और चेन्नई मैच जीत गई, तो एक भाई ने उनको रिप्लाई किया, एक काम करो एलएसजी वालों, आप आके मेरा भी हिला दो। पर अभी दोपहर में भी ये हिलाना डुलाना कम नहीं था कि आरसीबी ने शाम को भी हिला दी एमआई की दुनिया एक बार फिर से। वो भी तब जब विराट भाई का पीक कंट्रीब्यूशन इस पूरे मैच में बस उनके मैच खत्म होने के बाद सेलिब्रेशन में ही था, वरना बैटिंग के हिसाब से तो भाई साहब ने भी सूर्य भट्ट अकेडमी ही ज्वाइन कर ली थी इस मैच में। ओनली द सेकंड टाइम इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल वेयर विराट कोहली हैज बीन डिसमिस्ड फॉर 2 कंसेक्यूटिव डक्स। लास्ट इंस्टेंस वाज बैक इन 2022 फ्रॉम नॉट अ सिंगल डक in an IPL run chase in 9 years to 2 back-to-back ducks in IPL run chases। जीरो चेक कर लो सर। अब लास्ट मैच में जब हमारे विराट भाई 0 पर आउट हुए थे, तो मैंने तो ये कहकर डिफेंड कर लिया था कि भाई बंदा 0 पर भी आउट होता है ना, तो लोग इतने आंकड़े निकालने पे लग जाते हैं जितना उनके 100 पर नहीं निकलते। पर भाई जब 0 डबल हो जाए तब कैसे कहना है, आई मीन आई हैव नो आइडिया। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि विराट भाई इतना ओवर एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है, स्पेशली जब 160-170 की चेज है। अरे ये तो वो चेज है ट्रिकी सरफेस पर जो एग्जैक्टली आपके टेम्पलेट के लिए सबसे बेस्ट है, और वहां पर आप पहली गेंद पर आकर इस तरीके के शॉट खेल रहे हो, स्पेशली ये जानते हुए कि आरसीबी के भी बैटिंग का तंबू आपके बंबू पर खड़ा है। आप नहीं रहते हो तो क्या हालत होती है, देखा ना, भुवनेश्वर कुमार को जाकर जिताना पड़ रहा है भाई। तो मुझे लगता है कि यार डेफिनेटली विराट कोहली नीड्स टू थिंक अबाउट हिज स्ट्रैटेजी, स्पेशली चलो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो ठीक है मैं समझ सकता हूं, बट भाई जब चेस कर रहे हो ट्रिकी सरफेस है, शायद विराट भाई थोड़ा आराम से खेल सकते हैं। ये जो उनको चुल मची है ना अभिषेक और वैभव से कंपीट करने की, ये यार किसी दिन थोड़ा सा भारी पड़ सकती है। अगर आज कोहली फेल हुआ तो उबलता लावा मेरी गांड में डाल देना भाई। उस दिन वो बंदा फिल्टर कॉफी डलवा रहा था, आज ये लावा डलवा रहे हैं। लाओ भाई डालते हैं, अब जब आप लोग के इतना ही मन है तो लाओ डालते हैं। दो भाई दोनों तबाही, दोनों ने इस मैच में बतख बनाई। अब लगता है दोबारा प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने जाना पड़ेगा। चले जाओ विराट भाई, अब वही उपकार कर सकते हैं, वरना ये बैक टू बैक डक देखकर मेरी तो रूह कांप जा रही है भाई। हालांकि मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और विराट भाई पगलू भी हूँ, तो मैं बस इसी चीज़ से थोड़ा सा डिफेंड कर सकता हूँ कि भाई देखो, जब लास्ट टाइम भी विराट भाई ने 0-0 बनाए थे ना ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद वो भूल गए थे कि 50 के नीचे कोई स्कोर होता भी है। तो होपफुली ये 0-0 के बाद भी आगे आने वाले मैचेस में विराट भाई का कमबैक कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि भाई बहुत ही क्रूशल मैचेस आरसीबी के लगे हैं, और अगर ये मैच आरसीबी हार जाती है, आप सबको पता है ये कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट मैच था, तो ऐसे में बहुत से लोग विराट भाई के पीछे पड़ जाते हैं कि क्या ये अप्रोच सही थी। लेकिन आरसीबी जीत गई है, तो मुझे लगता है कि विराट भाई को भी अब सोचना चाहिए यार कि थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो ना, जरूरी है आरसीबी की जीत के लिए। तो इंटेंट दिखा के आउट होना, मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल से होऊंगा। वाह भाई वाह, यहाँ ये जो रोको का बॉन्ड चल रहा है ना, इसने दोनों टीमों के फैंस की मार के रखी थी इस मैच में। खैर अगेन यार, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि मारी तो इस मैच में भाई एमआई के भुवनेश्वर कुमार ने पूरा टॉप ऑर्डर ही उड़ा दिया था, शुरू से ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया एमआई के बैटिंग लाइनअप को। और एक्चुअली में उसके बाद रेस्क्यू करने आए तो थे नमन धीर और तिलक वर्मा, पर भाई नमन धीर ने खेली थी 32 गेंदों में 47 की पारी 146 के स्ट्राइक रेट से, तो वहीं पर तिलक वर्मा ने 42 बॉल पे 57 135 के स्ट्राइक रेट से। और आयरनी तो ये थी कि तिलक भाई इस नॉक को भी सेलिब्रेट कर रहे थे, आउट होने के बाद बकायदा उन्होंने बैट वैट उठा के सेलिब्रेट किया, तो ये भी अपने आप में मतलब तगड़ा ही कह सकते हैं चीज़ है। बट इसके बाद भाई विल जैक्स ने भी 10 गेंदों पे 10 बनाए, बावा ने 14 गेंदों पे 16 बनाए, पूरी तरीके से स्ट्रगलिंग नॉक ही थी मुंबई की, और सिर्फ 166 ही बना पाई थी एमआई, जिसको देखकर हम सबको यही लगा था कि आरसीबी के लिए तो ये इजी चीज होगा, बस विराट भाई को खड़े रहना है, क्योंकि हम सबको पता था कि विराट भाई हैं तो ये चीज है। विराट भाई पहली गेंद पर आउट,
और चेस तो फिर तुम्हें पता है ना कि आखिरी गेंद तक गई है। भाई जो बात सीएसके के फैंस के लिए कही थी, सेम वही बात आरसीबी के लिए भी कहूंगा कि आरसीबी ने ये मैच जीता जरूर है। इनफैक्ट हम टेबल टॉपर बन भी गए हैं, बट बहुत सारे कठिन सवाल हैं, स्पेशली बैटिंग लाइनअप में। विराट कोहली के बिना ये बैटिंग लाइनअप हर एक मैच में कोलैप्स कर रहा है, और इस मैच में भी कृणाल पांड्या की वो स्पेशल नॉक अलॉन्ग विद भुवनेश्वर कुमार का वो छक्का, भाई ये मैच जिता ले गया, वरना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था आरसीबी के लिए। और इनफैक्ट एक स्टेज पर तो एमआई ने इस मैच को पूरी तरीके से जकड़ रखा था। वो लास्ट ओवर में जैसा मतलब कुछ अलग ही स्क्रिप्ट चली है। लास्ट ओवर में उधर सीएसके ने स्पिनर को लगा दिया, इधर स्पिनर लगाना चाहिए था अगेंस्ट रोमारियो शेफर्ड, तो भाई साहब पेसर लेकर चली आई एमआई। सूर्य कुमार यादव ने पता नहीं क्या सोचा कि बावा से कराते हैं, और एक्चुअली में दे हैड अ वेरी गुड डिसेंट स्पिन ऑप्शन जिनका वो यूटिलाइजेशन कर सकते थे। इंपैक्ट प्लेयर से तो आपने एक भी ओवर गेंदबाजी कराई ही नहीं, तो सोच लो कि एमआई किस तरीके की माइंडसेट के साथ इस पूरे सीजन उतरी है। बट अगेन भाई वो जो ब्लंडर किया एमआई ने उसको कैपिटलाइज कर ले गई है यहाँ पर आरसीबी, और ये मैच जीत गई है। वरना भाई बैटिंग में तो इट्स ऑल अबाउट ट्रबल। और सबसे वर्स्ट पार्ट तो ये है कि आरसीबी चेंज करने को भी बिल्कुल रेडी नहीं है। आई मीन जितेश रेस्क्यू शर्मा, आप तो छोड़ो भाई, कुछ नहीं कहूँगा, कुछ कहूँगा ही नहीं, छोड़ो, लिव इट। और उसके बाद आते हैं रोमारियो शेफर्ड, और भाई रोमारियो, ये इस बंदे ने रुला के मारा है आरसीबी फैंस को। ये जब खेल रहा है ना, आरसीबी फैंस बस यही कहते हैं भाई तुम मत खेल। लिटरली बता रहा हूँ, मैच एकदम परफेक्ट चल रहा था, एमआई के लिए जीतने वाला ही मैच था। बस वो बाबा साहब ने जब रोमारियो शेफर्ड को आउट कर दिया ना, वही नहीं करना था, वो नहीं किए होते तो ये मैच आरसीबी जीत नहीं सकती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने टेलीग्राम पर एक वीडियो डाली और मैंने कहा कि आरसीबी के 2 ईजी पॉइंट्स और उनकी हार के बीच में सिर्फ रोमारियो शेफर्ड ही खड़ा है। अगर ये खड़ा रहा तो हार ही मिलनी है, इसको आउट करो, जीत मिल जाएगी। और वो काम बाबा भाई ने कर दिया, उन्होंने सुन ली, उन्होंने उन्हें आउट कर दिया। भुवी भाई आए, छक्का लगा दिया, मैच जिता दिया। और भाई लास्ट गेंद पे वो राशिद दर सलाम का भी मतलब कंपोजर की बदात देनी पड़ेगी, बंदा टैप किया, उसमें भी बाबा भाई गेंद पकड़ लेते तो फिर वो सुपर ओवर भी हो सकता था। इनफैक्ट 1 रन भी बचाए जा सकते थे, एमआई जीत भी सकती थी। बट अ लॉट ऑफ फंबल दैट एमआई डिड इन दिस गेम, फिर चाहे वो वाइड हो, नो बॉल हो, मतलब फील्डिंग फेल्ड हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एमआई ने फंबल की, जिसकी वजह से अंत परंत आरसीबी जीती है। और बहुत बड़ी जीत है और बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉइंट्स टेबल। आरसीबी को ये जीत चाहिए थी, बैक टू बैक आप 3 मैचेस हार जाते, पूरे मोमेंटम की माँ की आंख हो जाती। लेकिन इस जीत ने आरसीबी को फिर से टॉप ऑफ द टेबल, टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। खैर अब आरसीबी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच तो चुकी है, पर क्या पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बने रहेंगे? और अगर बनने रहना है तो आज पंजाब को हारना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला है पंजाब वर्सेस डीसी इन धर्मशाला। और धर्मशाला में भैया धर्म संकट होता है उन टीमों को जो चेस करने जाती हैं। पिछले 5 में से 4 मुकाबले यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है। पंजाब को जीत चाहिए, दे हैव 3L इन देयर आर्सेनल नाउ। और दिल्ली की भी होप लगभग खत्म ही है, फॉर्मेलिटी है, लेकिन दिल्ली भी चाहेगी कि भाई वो एलिमिनेशन जब तक नहीं लिखा है तब तक तो एटलीस्ट हम फाइट करें। अब क्या होने वाला है इस मुकाबले में? देखिए भैया, सबसे पहले तो मुझे लगता है ना कि ये मुकाबला ना सिर्फ पंजाब और दिल्ली के बीच खेला जा ही नहीं रहा। टुमारो लाइव फ्रॉम धर्मशाला, इट्स पंजाब किंग्स वर्सेस डीसी प्लस सीएसके प्लस आरआर प्लस जीटी प्लस एसआरएच प्लस आरसीबी। देखो भैया, सब कोई पंजाब के यहाँ पर दुश्मन बने फिर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पंजाब स्लिप अप करेगी तभी यहाँ पर दूसरी टीमों का चांस बनेगा। आरसीबी चाहती है कि पंजाब स्लिप अप करे ताकि वो टॉप 2 में डोमिनेटिंग पोजीशंस में लगातार बरकरार रहें। पर मुझे ऐसा लगता है आज पंजाब की वापसी हो जाएगी भैया, आज पंजाब ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। अजमतुल्ला उमर जई आ चुके हैं टीम को ज्वाइन करने, मुझे लगता है वो खेलेंगे, उनके साथ हरप्रीत ब्रार भी खेल जाएंगे। डीसी में भी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर सकती है, पृथ्वी शॉ को खिला लो मन करे तो, या मन करे अनचेंज्ड भी जा सकते हैं, इनके ऊपर ही है। बट जो भी हो, मुझे लगता है ये पंजाब का मैच है। पंजाब आर गोइंग टू फाइट बैक इन दिस गेम, गोइंग टू विन दिस गेम एंड ऑल्सो टेबल पर टॉप पर आने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाला है? मुझे कमेंट्स में बताइए। आप लोग मेरे से सोच रहे होगे कि उत्कर्ष भाई पॉइंट्स टेबल की वीडियो, पॉइंट्स टेबल पर तो बात ही नहीं हुई, उसकी स्पेशल वीडियो आज शाम को आपको मिलेगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। पूरा पॉइंट्स का पार्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा भाई, सब कुछ समझा दूंगा, तो कर दो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।